आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृता विश्व विद्यापीठम, जिसे अमृता यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको काफी अच्छी रैंकिंग मिल चुकी है एनआईआरएफ में। इवन तुम इंजीनियरिंग का बात करो, यूनिवर्सिटी का बात करो, ठीक है, बहुत सारे जो इसके पैरामीटर है, तो ओवरऑल काफी अच्छी रैंकिंग मिल चुकी है। तो इस बेसिस पे क्या हमें यहाँ पे जाना एक हमारा वर्थ इट डिसीजन होगा? तो इन सब चीजों को हम पूरी डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही इसके कई सारे कैंपस है, अब किस कैंपस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो भी हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो एस्टैब्लिश हुआ 1994 में। कई सारे कैंपस है इसके, एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसके टोटल 9 कैंपस है, जिसमें आपको अलग अलग स्कूल्स मिलेंगे, लाइक स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इस तरह से इसके स्कूल होते हैं। तो कैंपस इसके अमरावती में है, ठीक है, अमृतापुरी में है, बैंगलोर में है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, ठीक है, बहुत सारे कैंपस है। इवन फरीदाबाद में भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही इसको नैक से A++ ग्रेड मिल चुका है। एफिलिएशन है यूजीसी AICTE से, जो काफी अच्छी बात है। एंड नो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा कैंपस कब एस्टैब्लिश्ड हुआ। तो सबसे ओल्ड जो कैंपस है वो आपका कोयम्बटूर वाला है, यही आपका मेन कैंपस है, हेडक्वार्टर आप मान लो या जो भी आपको कहना है कह सकते हो। इसके बाद थोड़ा उससे कम पुराना है कोच्चि वाला कैंपस, देन आपका अमृतापुरी, बेंगलुरु एंड मैसूर वाला कैंपस है, एंड देन चेन्नई वाला। बाकी सारे नए कैंपस है, यहाँ पे मत ही जाओ। बाकी सिर्फ डिग्री से मतलब है तो कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात की जाए, ठीक है, 2023 में इंजीनियरिंग में 19 मिल चुके हैं, यूनिवर्सिटी में 7, तो काफी अच्छी खासी रैंकिंग मिली है। रिसर्च में 32 है, ओवरऑल 15 है, मैनेजमेंट में 30 है, मेडिकल 6 है, डेंटल 12 है, फार्मेसी में 10 रैंकिंग मिली है। तो कुल मिला के अच्छी खासी रैंकिंग मिली है ना। अगर एकेडमिक्स ओवरव्यू देखा जाए लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग एनआईआरएफ की, तो इनटेक यहाँ की टोटल यूजी एंड पीजी का 8000 प्लस ही रहता है, ठीक है, ये ओवरऑल आपका डेटा है। दैट मींस सारे कोर्सेज मिला के, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, फार्मा हो, ठीक है, जितने भी कोर्सेज है। बीटेक में आपको 2700 से 3300 के आसपास दिखेगा, मतलब 3000 प्लस मान सकते हो। कभी किसी ईयर आपको 2500 ही दिख गए, किसी ईयर आपको 2700 दिख गए, किसी ईयर आपको 2800 दिख गए, तो किसी ईयर आपको 3000 3200 दिख गए। तो इस तरह से कुछ यहाँ का सीन रहता है, मतलब फिक्स नहीं है इनटेक का। कुल मिला के कितने सारे स्टूडेंट है, 27,000 या 28,000 के अप्रॉक्स आप मान सकते हो। ग्रेजुएटिंग रेट 93% है, विच इज गुड थिंग। डाइवर्सिटी काफी अच्छी है, 74% प्लस आपको देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी मींस कि जितने भी इसके अपने स्टेट के छोड़ के, लाइक अगर चेन्नई का कैंपस है तो चेन्नई के छोड़ के स्टेट या फिर अदर कंट्री का जो भी स्टूडेंट होता है उनका डेटा है। एंड आपको ये सारे स्कूल्स मिलेंगे, इन सारे स्कूल्स के अंदर आपको अलग अलग प्रोग्राम्स दिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। लाइक अगर इंजीनियरिंग है तो यहाँ पे आपको CSE, सिविल, ये सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे। कंप्यूटिंग है तो BCA, MCA जैसे कोर्सेज दिखेंगे। बिजनेस है तो BBA जैसे कोर्सेज दिखेंगे, MBA जैसे कोर्स दिखेंगे ना। अगर एकेडमिक्स प्रोग्राम की बात की तो सबसे मेन सवाल हमारा ये रहता है इंजीनियरिंग को लेके, तो यहाँ पे 200 प्लस आपको प्रोग्राम्स दिखेंगे, जितने भी 9 कैंपस है सब कैंपस मिला के, ठीक है। बीटेक में आपको ये सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे, ठीक है। मेजर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, उसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन मिल रहा होगा, विच इज गुड थिंग। रोबोटिक्स एंड AI है, ठीक है। बाकी और भी जितने सारे प्रोग्राम्स है वो आपको मिल रहे हैं, लाइक कोर में सिविल, मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारे प्रोग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद आपको ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर आपको अलग अलग प्रोग्राम मिल रहे होंगे, कोर्सेज मिल रहे होंगे ना। सबसे मेन सवाल कि एडमिशन कैसे मिल सकता है। एडमिशन के इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, अमृता JEE करके, ठीक है, वो एग्जाम आप दे सकते हो, या फिर आप JEE मेन परसेंटाइल के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हो। 70% सीट्स इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल किया जाता है, 30% आपका JEE के थ्रू किया जाता है। आप चाहो तो दोनों मोड से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्राइटेरिया आपका 55% PCM में होना चाहिए, एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए, ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 150 मिनट के क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ से आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसमें से टोटल मार्क्स 300 का होगा। काफी NCERT लेवल पे ही बेस्ड होता है, इसका एग्जाम ईजी होता है, तो आराम से निकाल सकते हो। एंड एक मिनट वो स्टूडेंट ध्यान देना, जो भी प्राइवेट कॉलेज में हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हम आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज या सब्सक्रिप्शन, जो आपको एकेडमिक्स में ही हेल्प करती है। लाइक आपका यूडेमी का हो गया, कोर्सेरा का हो गया, NPTEL जो IITs द्वारा प्रोवाइड की जाती है, कोर्सेरा जो जहाँ पे टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट कोर्स जो पेड होता है, तो वो सारी चीजें हमारे एंड से प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, चाहे वो जॉब हो, इंटर्नशिप हो या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह का काम हो। नॉलेज के साथ साथ आपको एक पेड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वो पर्टिकुलर टॉप यूनिवर्सिटी या फिर IITs का कह लो, NITs का कह लो, IIITs का कह लो। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो फिल कर सकते हो, लेकिन तभी फिल करना जब आपको 100% श्योर हो कि एडमिशन लेना है, ठीक है। ऐसे फालतू में फिल मत कर देना ना। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए, ठीक है, तो बीटेक में आपका जो फीस है वो डिफरेंट पड़ सकता है। इसका 4 कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 होता है जहाँ पे आपको रेगुलर फीस लगता है, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पैसा लगने वाला है। सबसे मेन कैंपस है हमारा कोयम्बतूर, तो इसका देखते हैं 6 लाख आपका जाएगा रेगुलर फीस में। दैट मीन्स 6 गुना 4 ये हो गया 24 लाख आपका तो फीस ही जाएगा। इस केस में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तभी जा सकते हो जब आपको प्लेसमेंट वगैरह से मतलब नहीं है, बस आपको डिग्री चाहिए। इसके बाद स्लैब 3 में आते हैं, जिसमें आपका 4 लाख फीस जाएगा। 4 लाख इंटू 4 ये आपका 16 लाख के अराउंड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप 5-6 लाख मान लो हॉस्टल का, ये मैं मिनिमम
मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप 21-22 लाख मान सकते हो, फिर भी वर्थ इट नहीं है उतना। बट अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो और 1 में आते हो, तब कहीं ना कहीं आप कंसिडर कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी को। इस केस में आपका आरओई एक अच्छा निकल के आएगा, तो आप जा सकते हो इस केस में। बाकी हॉस्टल में इसका अभी तक कुछ अपडेट नहीं आएगा कितना फीस हो सकता है इस ईयर से, बट आप अप्रोक्स 1 लाख से ऊपर ही मान के चलो, ठीक है, हॉस्टल एंड मेस मिला के। आप इतना मान के चलो कि आपका 4 साल में 5 से 6 लाख मिनिमम जाएगा खर्चा। बाकी अगर आपको जो वो 3 स्कॉलरशिप मिल रही होगी फीस में, ठीक है, फीस ट्यूशन फीस में, तो उसके कुछ ये क्राइटेरिया है कि आपका जो सीजीपीए है वो इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर कैटेगरी 1 में आते हो तो कैटेगरी 2 में आते हो तो आपको ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आपको नेक्स्ट ईयर से स्कॉलरशिप मिल पाएगा। बाकी जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो जा सकते हो। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का कुछ अपना तरफ से प्रोवाइड किया गया नहीं है कि आपको इस बैंक से मतलब हेल्प मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखने को नहीं मिला अभी तक। तो आपको खुद से ही ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। now बात करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कि यूनिवर्सिटी अपनी लास्ट ईयर अमाउंट कहाँ यूटिलाइज करी है एनआईआरएफ ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंग। तो लाइब्रेरी पे 31 करोड़ है, स्टूडियो पे 37 लाख के अराउंड है, न्यू इक्विपमेंट्स पे 64 करोड़ के अराउंड है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप पे 25 करोड़ के अराउंड है, सैलरीज पे 510 करोड़ के अराउंड है विच इज गुड अमाउंट, अदर एक्सपेंडिचर पे 272 करोड़ के अराउंड है, मेंटेनेंस पे 298 करोड़ के अराउंड है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार वर्कशॉप पे आपका 7.27 करोड़ के अराउंड है, नंबर ऑफ पेटेंट पब्लिश 19 है, पेटेंट ग्रांटेड 20 है, टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट 124 है, टोटल नंबर ऑफ फंडिंग एजेंसी 79 है, एंड अमाउंट अभी तक रिसीव जो है 260 करोड़, काफी बड़ा अमाउंट है। सो ओवरऑल काफी अच्छी तरीके से ये अमाउंट को यूटिलाइज की जाती है इस यूनिवर्सिटी पे, विच इज गुड थिंग। सो अगर प्लेसमेंट स्टैट्स की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम एडमिशन क्यों ले, अगर प्लेसमेंट ही ना मिले, तो इंजीनियरिंग में अगर देखोगे तो आपका प्लेसमेंट रेंज 4.5 LPA टू 7.24 LPA के अराउंड है, ठीक है। इस साल काफी इंक्रीज हुआ है, मतलब 2023 में अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ डेटा 81% प्लेस्ड परसेंटेज है। फार्मेसी में 4 से आपका 5.5 LPA के अराउंड रहता है, मैनेजमेंट में 8.1 LPA के अराउंड है विच इज गुड अमाउंट, 97% यहाँ का प्लेस्ड परसेंटेज है, मेडिकल में 6.5 टू 12 LPA के अराउंड रहती है विच इज गुड अमाउंट, 90% यहाँ का, 98% प्लेस्ड परसेंटेज है। डेंटल में 12 लाख से 17 लाख के अराउंड रहता है विच इज गुड प्लेसमेंट, ठीक है, 65% यहाँ का प्लेसमेंट परसेंटेज है, थोड़ा सा कम है। हाईएस्ट पैकेज 56.95 LPA के अराउंड थी, इनके अकॉर्डिंग एवरेज 7.1 LPA के अराउंड है, ठीक है। 160 प्लस इनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, यहाँ की इनकी टॉप रिक्रूटर्स है जिन्होंने 2023 में अच्छी प्लेसमेंट ऑफर करी, यहाँ से देख सकते हो। गूगल का 56 LPA है, बाकी एटलेसियन है 35, कुल मिला के यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में तो यही होता है कि आप एडमिशन ले लो, बाकी आप मेहनत करो, ठीक है, सारा चीज आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, इवन प्लेसमेंट से लेके आपका एकेडमिक्स तक, ठीक है, खुद से ही मेहनत करो, खुद से ही प्लेसमेंट लो, ये सारे प्राइवेट कॉलेज का यही हाल है ना। अगर ओवरऑल प्लेस्ड परसेंटेज देखा जाए सारे कोर्सेज का 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, तो यहाँ से आप देख सकते हो सबसे अच्छा है पीजी 3 इयर्स में, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर आप मीडियन सीटीसी देखोगे तो 7.24 LPA है यहाँ का 4 इयर्स का, मतलब बीटेक रिलेटेड कोर्स में, विच इज गुड अमाउंट। इसके बाद पीजी 3 इयर्स का है 9.5 LPA के अराउंड है, तो ओवरऑल प्लेसमेंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। अगर कैंपस लाइफ की बात की जाए तो जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती है वो आपको मिलने वाली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैंपस भी ओवरऑल काफी अच्छा है, ठीक है। कैंपस जिस लोकेशन पे है कोयम्बटूर में, हालांकि ये केरला साइड है, बॉर्डर साइड है, तो सिटी से थोड़ा दूरी पे है, तो आपको सिटी वगैरह जाने में भी थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी काफी अच्छे रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नॉर्थ साइड से हो, लाइक आप हिंदी को ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हो, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर थोड़ा हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, जनरली होता है। बट इसका एक पॉजिटिव कारण है कि आपका ज्यादातर कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा होगा, विच इज गुड थिंग। बट वो कभी कभी फील होगा कि आप, ठीक है, हिंदी मतलब आसपास जो हिंदी बोलने वाले रहते हैं तो वो थोड़ा अलग माहौल होता है। हालांकि डाइवर्सिटी काफी अच्छी है, 74% प्लस ही है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी रैंकिंग होने के बाद भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। कुछ फैकल्टी आपको मिलेंगे मिक्स टाइप के, ठीक है, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ मिक्स मिलेंगे, एंड किसी को मतलब ऐसा है जो आपको पता चल जाएगा कि इसको तो कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब इस तरह के फैकल्टी हर जगह होते ही है। दूसरी बात, फ्रीडम नहीं है कैंपस में, उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा होगा जितना बाकी के नॉर्थ साइड कॉलेज में आपको मिलता है। हॉस्टल फूड आपको काफी बेकार लग सकती है अगर आप नॉर्थ साइड से हो, क्योंकि देखो दोनों साइड के, नॉर्थ साइड और साउथ साइड के खाने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, तो वो चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकती है, कभी कभी आपकी हेल्थ इशू भी हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपका कॉमन है अगर आप यहाँ पे जाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उस तरह का टेस्ट नहीं मिलने वाला है खाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी बेटर नहीं है, एवरेज मान के चलो, बट लोकेशन काफी सही है, ठीक है, जिस लोकेशन पे है। हालांकि दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सिटी से थोड़ा दूर है, तो ये फैक्टर भी एक आ जाता है, बट ओवरऑल वेल डेवलप्ड है। नाउ सबसे मेन पार्ट आता है हमारे हर वीडियो का कि हम कॉलेज को रेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि आपको ये कॉलेज क्यों चूज करना चाहिए। अगर ये सारे प्रायोरिटी आप लेके चलते हो, आपके लिए क्या मैटर करता है, देखो, अगर एकेडमिक्स मैटर करता है तो ये आपको एवरेज मिलेगा, ठीक है, फैकल्टी भी एवरेज मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर है। सबसे मेन चीज है पहाड़ों के आसपास ये कॉलेज है, तो लोकेशन काफी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन दिक्कत ये है कि सिटी से दूर है। दूसरी बात, अगर नॉर्थ साइड से हो तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का बैरियर हो सकता
सकता है एंड खाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। अगर एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो एवरेज ही है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। ROI ठीक है अगर आप कैटेगरी 2 तक का फीस लेते हो, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ के 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया फीस को। अगर आप 2 तक में आते हो तो ROI आप इतना मान के चल सकते हो। अब अगर 3-4 में जाते हो, ठीक है, 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी में आते हो, उस अकॉर्डिंग ROI उतना भी बेटर नहीं है। आप 2 से 3 के रेंज में मान के चलो, ठीक है, आउट ऑफ 10। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी उतनी भी बेटर नहीं है यहाँ पे। हालांकि ये सब चीजें इंप्रूव होनी चाहिए भाई। आपको इतनी अच्छी रैंकिंग मिली है NIRF में एंड स्टिल आपका वही हाल है बाकी प्राइवेट कॉलेज की तरह, तो क्या फायदा इतनी अच्छी रैंकिंग का। इंटर्नशिप में काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। अगर आप अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो तो काफी सही है, या फिर अगर आपका कहीं रेफरल है तो ठीक है, फिर तो वो किसी भी कॉलेज के लिए सही है। कॉलेज लाइफ आपको बैलेंस्ड मिलने वाला है, उतना भी बेटर नहीं, उतना भी मतलब लो नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरऑल आपका बैलेंस्ड लाइफ होने वाला है यहाँ पे एंड ओवरऑल यहाँ का कैंपस है, इसलिए मैंने इसको 5 रेट किया है आउट ऑफ 10। बाकी आपके लिए अब इनमें से क्या ज्यादा मैटर करता है वो आप पे डिपेंड करता है। आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी में लेके चलते हो, तो उस हिसाब से अपना कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हो। सो आई होप आपका इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस कॉलेज को प्रीफर करना चाहिए, क्यों इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कौन कौन से कैंपस जा सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं सिर्फ मेन कैंपस में सजेस्ट करूंगा, ठीक है। बाकी सारे जितने भी कैंपस है उसकी रेटिंग उतनी भी अच्छी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर कोई भी डाउट इस कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कमेंट में पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी और प्राइवेट कॉलेज को कवर करने के लिए अगर आपका सजेशन है तो वो हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो बाकी सारे स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम अगले रिव्यू में।